जय श्री श्याम भक्तों, कैसे हैं आप सब। तीज का व्रत, इसे तीजा व्रत भी कहा जाता है। तीजा व्रत वैसे अपने अपने घरों के नियम अनुसार ही करना चाहिए, किसी को देख करके सुन करके नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसका पुण्य फल नहीं मिलता है। जैसे अपने घर का रिवाज हो, जैसे आपके घर में आपकी सासू माँ करती हो, आपके घर वाले करते हो, वैसे ही आपको करना चाहिए, दूसरे तरीके से नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं, कथा का आरंभ करते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय, गजानंद महाराज की जय। श्री परम पावन भूमि कैलाश पर्वत पर विशाल वट वृक्ष के नीचे भगवान शिव पार्वती सभी गणों सहित बाघंबर पर विराजमान थे। बलवान वीरभद्र, भृंगी, श्रृंगी, नंदी आदि अपने अपने पैरों पर सदाशिव के दरबार की शोभा बढ़ा रहे थे। गंधर्वगण, किन्नर, ऋषि हर भगवान की विविधा अनुष्टंज छंदों से, स्तुति गान, स्वर आलोपों से वाद्यों में संलग्न थे। उसी शुभ अवसर पर महारानी पार्वती जी ने भगवान शिव से दोनों हाथ जोड़कर प्रश्न किया कि हे महेश्वर, मेरे बड़े सौभाग्य हैं कि जो मैंने आप जैसे अर्धांगी पति का वर्णन किया। क्या मैं जान सकती हूँ कि मैंने वह कौन सा पुण्य अर्जन किया था जिससे आप मुझे मिले। आप अंतर्यामी हैं, मुझ दासी के वर्णन करके बताने की कृपा करें। महारानी पार्वती जी के ऐसी प्रार्थना सुनने पर शिवजी बोले, वरानने, तुमने अति उत्तम पुण्य का संग्रह किया था जिससे मुझे प्राप्त किया। वह अति गुप्त व्रत है, पर तुम पर प्रकट करता हूं। वह यह है कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तीज का व्रत हरितालिका व्रत के नाम से प्रसिद्ध है। यह व्रत जैसे तारागणों में चंद्रमा, नवग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सोम, इंद्रियों में मन, ऐसा यह व्रत श्रेष्ठ है। जो तीज हस्त नक्षत्र युक्त पड़े वह और भी महान पुण्यदायक होती है। ऐसा सुनकर पार्वती जी ने कहा, हे महेश्वर, मैंने कब और कैसे यह तीजा व्रत किया था, विस्तार के साथ आप मुझे सुनाएं, मुझे श्रवण करने की इच्छा है। इतना सुन भगवान शंकर जी बोले, भाग्यवान उमा, भारतवर्ष के उत्तर के हिमालय श्रेष्ठ पर्वत है, उसके राजा का नाम हिमांचल है। वहां तुम भाग्यवती रानी मैना से पैदा हुई थी। तुमने बाल्यकाल से ही मेरी आराधना करना आरंभ कर दिया था। कुछ उम्र बढ़ने पर तुमने हिमालय की दुर्गम गुफाओं में जाकर सहेली सहित मुझे पाने हेतु तप प्रारंभ कर दिया। तुमने ग्रीष्म ऋतु में बाहर चट्टानों पर आसन लगाकर तप किया। वर्षा ऋतु में बाहर पानी में तप किया। हेम ऋतु में पानी में खड़े होकर मेरा ध्यान में संलग्न रही। इस प्रकार 6 ऋतुओं में तपस्या करने पर भी जब मेरे दर्शन न मिले तो तुमने ऊर्ध्वमुख होकर केवल वायु का सेवन किया। फिर वृक्षों के सूखे पत्ते खाकर इस शरीर को क्षीण किया। ऐसी तपस्या में लीन देखकर महाराज हिमांचल को अति चिंता हुई और तुम्हारे विवाह हेतु चिंता करने लगे। इसी सुअवसर पर महर्षि देव ऋषि नारद जी उपस्थित हुए। राजा ने अति हर्ष के साथ नारद जी का स्वागत पूजन किया और उपस्थित होने का कारण जानने के इच्छुक हुए। नारद जी ने कहा, राजन, भगवान विष्णु ने मुझे भेजा है। मैं चाहता हूं कि आपकी सुंदर कन्या का योग्य वर प्राप्त हो। जो बैकुंठ निवासी शेष साई भगवान ने आपकी कन्या का वरण स्वीकार किया है, क्या आपको स्वीकार है? राजा हिमांचल ने कहा, महाराज, मेरा सौभाग्य है कि मेरी कन्या को विष्णु जी ने स्वीकार किया
और मैं अवश्य ही उन्हें अपनी कन्या उमा का कन्यादान करूंगा। यह सुनिश्चित हो जाने पर नारद जी ने बैकुंठ पहुंचकर श्री विष्णु भगवान से पार्वती जी का विवाह का पुण्य होना सुनाया। इधर महाराज हिमाचल ने वन में पहुंचकर पार्वती जी को भगवान विष्णु के साथ विवाह होने का निश्चय हो चुका सुनाया। ऐसा सुनते ही पार्वती जी को महान दुख हुआ। उस दुख से तुम विह्वल होकर अपनी सखी के पास पहुंचकर विलाप करने लगी। तुम्हारा विलाप देख सखी ने तुम्हारी इच्छा जानकर कहा, देवी, मैं तुम्हें ऐसी गुफा में तपस्या के लिए ले चलूंगी जहां महाराज हिमाचल तुम्हें ढूंढ भी न सकेंगे। ऐसा कह सहेली उमा सहित हिमालय की गहन गुफा में विलीन हो गई। तब महाराज हिमाचल घबराकर पार्वती जी को ढूंढते हुए विलाप करने लगे कि मैंने विष्णु जी को जो वचन दिया है वैसे कैसे पूर्ण होगा। ऐसी इच्छा कर वह मूर्छित हो गए। तब सभी पूर्ववासियों के साथ लेकर ढूंढने को महाराज ने पदार्पण कर ऐसी चिंता करके कि क्या मेरी कन्या को कोई व्याघ्र खा गया है, या सर्प ने डस लिया है, या कोई राक्षस हर के ले गया है। उस समय तुम अपनी सहेली के साथ ही गहन गुफा में पहुंच बिना अन्न जल के मेरे व्रत को आरंभ करके नदी के बालू को लिंग स्थापित कर विविध वन पुष्प फलों से पूजन करने लगी। उस दिन भाद्र मास की तृतीया शुक्ल पक्ष का हस्त नक्षत्र युक्त प्राप्त थी। मेरी पूजा के फल स्वरूप से मेरा सिंहासन हिल उठा। मैंने तुम्हें दर्शन दिया और तुमने कहा, देवी, मैं तुम्हारे व्रत और पूजन से अति प्रसन्न हूं। तुम अपनी कामना का मुझसे वर्णन करो। इतना सुन तुमने लज्जित भाव से प्रार्थना की, आप अंतर्यामी हो, मेरे मन के भाव आपसे छुपे नहीं हैं, आपको पति रूप में चाहती हूं। इतना सुनकर मैं तुम्हें एवं वस्तु इच्छित पुण्य वरदान देकर अंतर ध्यान हो गया। इसके बाद तुम्हारे पिता हिमाचल मंत्रियों सहित ढूंढते ढूंढते नदी तट पर मारे शोक के मूर्छित होकर गिर पड़े। उसी समय तुम अपनी सहेली के साथ मेरी बालू की मूर्ति विसर्जन करने हेतु नदी पर तट पर पहुंची। उसी समय तुम्हारे नगर के निवासी मंत्रीगण सहित हिमाचल तुम्हारे दर्शन कर अति प्रसन्नता को प्राप्त हुए और लिपट लिपट कर रोने लगे और बोले, उमा, तुम इस भयंकर वन में कैसे चली आई? जो अति भयानक है, जहां सिंह, व्याघ्र, जहरीले भयंकर सर्पों का निवास है, जहां मनुष्य के प्राण संकट में पड़ सकते हैं। इससे हे पुत्री, इस भयंकर वन को त्याग कर अपने गृह को प्रस्थान करो। पिता के ऐसे वचन पर तुमने कहा, पिताजी, मेरा विवाह तुमने भगवान विष्णु के साथ स्वीकार कर लिया है, इसलिए मैं इसी वन में रहकर अपने प्राण विसर्जन करूंगी। ऐसा सुनकर महाराज हिमाचल अति दुखी हुए और बोले, प्यारी पुत्री, तुम शोक मत करो, मैं तुम्हारा विवाह कदापि विष्णु भगवान के साथ नहीं करूंगा और तुम्हारा अभिष्ट वर जो तुम्हें प्राप्त है उन्हीं सदाशिव के साथ तुम्हारा विवाह करूंगा। पुत्री, तुम मेरे पर अति प्रसन्न हो। तब सहेली के साथ नगर में उपस्थित होकर अपनी माता सहेलियों से मिलने भई। कुछ समय बाद सुमुहूर्त से तुम्हारा विवाह वेद विधि के साथ महाराज हिमाचल व महारानी मैना ने मेरे साथ कर पुण्य अर्जन किया। हे सौभाग्यशालिनी, जिस सहेली ने तुमको हरण हिमालय की गुफा में रख मेरा तीज व्रत किया,
इसी से वह व्रत का नाम हरिताली का पड़ा और यह व्रत सब व्रतों का व्रत राज हुआ। इस पर माता पार्वती ने कहा, प्रभु आपने मेरे मिलने की सुगत कथा सुनाकर मुझे प्रसन्न तो किया, पर इस व्रत के करने का विधान व फल मुझे नहीं सुनाया। इसलिए कृपा करके मुझे इसके करने की विधि व पृथक पृथक फल भी सुनाइए। इतना सुन के भगवान शिव ने कहा, प्रिय मैं इस व्रत का राज का संविधान फल सुना रहा हूं। इस व्रत सौभाग्यवती नारी वह पति चाहने वाली कन्याओं को करना चाहिए। यह व्रत भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की द्वितीया की शाम को आरंभ कर तीजा का व्रत धारण करे। यह व्रत निराहार, बिना फल आहार और निर्जला रहकर करना चाहिए। भगवान शिव पार्वती की प्रतिमा स्वर्ण की स्थापित करके, केले पुष्प आदि के खंभे स्थापित करके, रेशमी वस्त्र को चढ़ाओ, तान कर बंदरवार लगा, शिव का बालू का लिंग स्थापित करके पूजन, वैदिक मंत्र, स्तुति, गान, वाद्य मेरी, शंख, भेरी, मृदंग, झांगर आदि से रात्रि जागरण करना चाहिए। और भगवान शिव का पूजन करने के बाद फल फूल, पकवान, लड्डू, मेवा, मिष्टान, तरह तरह के भोग की सामग्री समर्पण कर फिर ब्राह्मण को द्रव्य, अन्न, वस्त्र, पात्र आदि का दान श्रद्धा युक्त देना चाहिए। भगवान शिव को प्रति वस्तु के सिद्ध पंचाक्षरी मंत्र से ओम नमः शिवाय कहकर समर्पित करना चाहिए। प्रार्थना करते समय अपनी कामना, अपनी इच्छा को भगवान के सामने प्रेषित करें। फिर पार्वती जी के आगे प्रार्थना करें, हे मां, जो मैंने आपकी आज पूजा की है उसका फल मुझे मिले। जय जगमाता, जय जगमाता, मेरी भाग्य विधाता, तुम हो पार्वती शिव प्यारी, तुम दाता नंद पुरारी, सती संतों में रेख तुम्हारी, जय हो आनंद दाता। जय जग दाता, जय जगमाता। इच्छित वर में तुमसे पाऊं, भूल चूक दुख न उठाऊं, भाव भक्ति को तुमसे पाओ, कर दो पूरन दाता, जय जगमाता। प्रार्थना के बाद पुष्पों को दोनों हाथों में लेकर पुष्पांजलि समर्पण करे। फिर चतुर्थी को शिवलिंग को किसी नदी या तालाब में विसर्जन करे। फिर 3 ब्राह्मणों को भोजन करा के दक्षिणा दे। इस प्रकार यह व्रत पुण्य करने से नारी सौभाग्यवती होती है और धन व पुत्र पात्रों से सुखी जीवन को व्यतीत करती है। कन्याओं को व्रत करने से कुलीन, विद्वान, धनवान वर प्राप्त होने का सौभाग्य प्राप्त होता है। हे देवी, जो सौभाग्यवती नारी इस व्रत को नहीं धारण करती वह बार बार वैधव्य व पुत्र शोक को प्राप्त होती है। जो नारी तृतीया के दिन व्रत रखकर चोरी से अन्न खाती है वह सूकरी का जन्म पाती है। जो फल खाती है वह बंदरिया की योनि पाती है। जो जल पीती है वह जोंक का जन्म पाती है। जो दूध पीती है वह सर्पिणी का जन्म ग्रहण करती है। जो नारी मांस खाती है वह बाघिनी होती है। जो दही खाती है वह बिल्ली का जन्म पाती है। जो मिठाई खाती है वह चींटी का जन्म को धारण करती है। जो सब चीजें खाती है मक्खी का जन्म लेती है। जो उस दिन सोती है वह अजगरी योनि को प्राप्त करती है। हे उमा, जो इस व्रत को श्रद्धा विधि से धारण करती है वह मुझको पति प्राप्त करती है, मुझ जैसा पति प्राप्त करती है और दूसरे जन्म में तुम्हारे समान स्वरूपवान हो करके इस संसार में उत्तम उत्तम सुख भोग को प्राप्त होती है। इस व्रत के करने के बाद नारियां शिव लोकवासी होती है। बोलो शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय, गजानन महाराज की जय। इसके बाद जो है गणेश जी की कथा अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि जब हम गणेश जी की कथा नहीं करते तो वो अधूरी रहती है।
बिंदायक बाबा रंगा चंगा बिंद्रावन में फिरे सुरंगा। पेट पोत बहू की राबड़ी नवास बहू की खीर। मीठी लागे राबड़ी खाटी लागे खीर। सरसर कटती साड़ी दीजो बड़बड़ करती बांधी दीजो। पंथ मोकड़ो घर साकड़ो राजा को सो राज रानी को सौभाग। सीता को सुहाग बैकुंठ को बास श्री कृष्ण कांधा। जय बोलो बिंदायक जी महाराज की जय। तीज माता की जय। तीजा माता की जय। हे तीजा माता, आज हमने आपकी पूजा की है। इस पूजा में कोई त्रुटि हो गई है तो अबोध बच्ची समझ के माफ कर देना, भूल चूक माफ करना। और हमारी मनोकामना है, जो हमारी मनोकामना को पूरी करना। जो इस कहानी को पढ़े, सुनावे, सुने और हुंकारा भरे, उसकी भी मनोकामना पूर्ण करना। जब बोलो शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय, गजानंद महाराज की जय, तीज माता की जय। हे माता, कोई भूल चूक हो गई हो तो पूरी करना, अधूरी है तो पूरी करना, भूल चूक होगी तो माफ करना और पूरी है तो स्वीकार करना। जय।